आगे बढ़ेंगे। वर्ली हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मुंबई कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा है मिहिर शाह को। आरोपी मिहिर शाह को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है 16 जुलाई तक। मुंबई हिट एंड रन केस से जुड़ा ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं। मुंबई के वर्ली में हुए हिट एंड रन मामले में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। जुहू के पब का जो अवैध हिस्सा था उसे जेसीबी की मशीन की ओर से गिरा दिया गया है। आरोपी मिहिर शाह को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है कोर्ट की ओर से। मुंबई हिट एंड रन के आरोपी को बताया जा रहा है कि परिवार वालों की ओर से छिपाया गया था, लेकिन अब जब मिहिर शाह सामने है, पुलिस की गिरफ्त में है, तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। ये कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने ही टक्कर मारी थी, नशे की हालत में लेकिन नहीं था, उसकी ओर से कहा गया है। अपना गुनाह भी चूंकि मिहिर शाह कबूल कर चुका है, ऐसे में पुलिस की ओर से जब कोर्ट में पेश किया गया तो कस्टडी में उसे भेजा गया है। 60 घंटे बाद इस पूरे मामले की गिरफ्तारी मिहिर शाह की गई थी। 3 दिनों तक पुलिस मिहिर शाह की तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। कई घंटे फरार होने के बाद आखिरकार पुलिस की ओर से मिहिर शाह की गिरफ्तारी की गई थी। आरोपी मिहिर के दोस्त के फोन ऑन करने के बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली थी और अब पुलिस की ओर से उसे कोर्ट में जब पेश किया गया तो 16 जुलाई तक कोर्ट की ओर से पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लुकआउट नोटिस भी पुलिस की ओर से जारी कर दिया गया था। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मुंबई से मेरे साथ हमारे संवाददाता नीतीश झा जुड़ गए हैं। नीतीश, 7 दिन की पुलिस कस्टडी, गुनाह अपना कबूल कर चुका है मिहिर शाह, और क्या जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जब पेशी की गई मिहिर शाह की, तब वो बाल कटवाकर और दाढ़ी ट्रिम करवाकर जो है पहुंचा था। पुलिस की तरफ से दलील दी गई थी कि जब वो घटना स्थल से फरार हुआ और जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उस बीच में जो है उसने बाल कटवाए और जो है उसकी दाढ़ी ट्रिम की गई। तो इस बीच में वो कहाँ गया, या क्या वो किसी शॉप पर गया था, या कोई शख्स जो था वो आकर उसने उसके बाल काटे? क्योंकि इस केस में जो है अब तक दर्जन भर लोगों से पूछताछ हुई है। मिहिर शाह की मां, मिहिर शाह की जो दोनों बहनें, उनसे, मिहिर शाह के जो 4 दोस्त थे जो उस दिन पब में उसके साथ शराब पी रहे थे, उनके साथ जो है पूछताछ हुई है। लगातार इस केस में जो है बारीकी से जांच हो रही है और पुलिस की तरफ से यही तर्क दिया गया कि इस पूरे केस में गहन और बारीकी से जांच करने के लिए 7 दिन की जो है कस्टडी पुलिस को और चाहिए। क्योंकि जब बाल काटे गए मिहिर शाह के, तो वो एक तरीके से पुलिस को गुमराह करने की जो है कोशिश की गई है। लेकिन वही बचाव पक्ष का कहना था कि आप बाल कटवाने के ग्राउंड पे जो है पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते। इन सबके बीच में जब मजिस्ट्रेट का फैसला आया तो 7 दिन की जो है पुलिस कस्टडी जो है वो दी गई है। इस पूरे केस में जो है मिहिर शाह की गिरफ्तारी 60 घंटे के बाद हुई थी। जब ये घटना हुई थी उसके बाद मिहिर शाह ने गाड़ी जो है वर्ली से कलानगर लाकर छोड़ा था और वहां से वो जो है अपने गर्लफ्रेंड के घर गया था और वहां से वो बोरीवली पहुंचा था, जहां वो अपने घर वालों से मिला और वहां से वो फरार हो गया। जिसके बाद कल मुंबई पुलिस ने उसे विरार से जो है गिरफ्तार किया और उसके घर वालों को, उसकी दोनों बहनों को और मां को शाहपुर से जो है हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद जो है सख्ती से पूछताछ की गई थी, क्योंकि कोई भी जो है सहयोग कर नहीं रहा था। उसके बावजूद जो है पुलिस ने मिहिर शाह को, जब मिहिर शाह के एक दोस्त ने उसका फोन स्विच ऑन किया, उस समय जो है मिहिर शाह का जो है ठिकाने को ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना यह है कि जो पूरा 60 घंटे का जो समय था घटना से लेकर उसकी गिरफ्तारी का, उस बीच में वो कहाँ गया, उसने क्या क्या किया, वो सारी चीजें जो है वो गवाह है, वो एविडेंस है। वो सारी चीजें जुटाने में और जो आगे की जांच करने के लिए मिहिर शाह की जो है पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी थी। इसी के चलते जो है अब पुलिस कस्टडी जो है वो मिल गई है। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।